का दावा कर रही थी, उस यूपी में बीजेपी की ऐसी हालत होगी, कौन सोच सकता था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के तमाम दावे और समीकरण आखिरकार यूपी में आकर फेल हो गए। दावों की माने तो उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की नाराजगी की भी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में परसोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट मुद्दा बनना, जिसकी आंच यूपी तक महसूस की जा रही थी। इसी बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी मुद्दा बन गया। मतलब साफ था, किसी न किसी बहाने बीजेपी को टारगेट करना। इस बीच चुपचाप तरीके से एक अफवाह यह भी फैलाई गई थी कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलेंगी तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। पश्चिम यूपी में लगातार कई जिलों में राजपूतों ने सम्मेलन करके कसम दिलाई गई कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर ठीक से कोशिश की गई होती तो इस सम्मेलन रोके जा सकते थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा प्रमुख मायावती तक ने क्षत्रियों से नाराजगी के मुद्दे को चुनावी मैदान में उछाला। मुजफ्फरनगर में क्षत्रियों के नाराजगी का मुद्दा खूब गरमाया गया। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनावी मैदान में थे। उनका पीछे चलना बताता है कि राजपूतों की नाराजगी उन्हें भारी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के ही संगीत सोम ने उनको चूना लगा दिया। प्रतापगढ़ में राजा भैया राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखे थे, पर बाद में उनकी नाराजगी से भी पार्टी को नुकसान पहुंचा। एक सवाल जो इस चुनाव के रिजल्ट बाद उठ रहा है कि क्या यूपी में अब की बार जातीय समीकरण ने काम किया, और किया तो कितना काम किया। इस सवाल पर जानकार कहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी यूपी में जातीय समीकरणों ने ही काम किया। इसके लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी की। भाजपा ने मन मुताबिक प्रत्याशियों को टिकट दिए। अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया और प्रत्याशियों के चुनाव में भी यही दिखा। अखिलेश ने 5 यादव, 27 ओबीसी, 4 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 वैश्य, 1 खत्री, 4 मुस्लिम और 17 दलित को टिकट दिए। ऐसे में ये समीकरण काम कर गया, जबकि भाजपा ने पिछले 10 सालों में ठाकुर प्रत्याशियों में 50% तक की कटौती कर दी। पूर्वांचल में ही लगभग 30 लाख ठाकुर वोटर हैं। ऐसे में ठाकुरों की नाराजगी का असर पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक दिखा। जौनपुर में धनंजय सिंह पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर बसपा का टिकट वापस करवाया। उनके भाजपा में जाने से भी ठाकुर वोटर भाजपा में नहीं गया। प्रतापगढ़ में राजा भैया को नजरअंदाज करना भी भाजपा को नुकसान पहुंचा गया, जिससे प्रतापगढ़ कौशाम्बी सीट पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।